आयुष कामया अर्थात दीर्घ आयु की मंगल कामना करने वाले किसी भी व्यक्ति विशेष को आयुर्वेद में वर्णित जो सिद्धांत हैं उन्हें अपने जीवन में अपनाने की अत्यंत आवश्यकता है। तभी हम दीर्घ जीवन की जो कल्पना है उसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर इसी विषय पर आपसे कुछ चर्चा करना चाह रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये अक्टूबर महीना चला है और आयुर्वेद में वर्णित 6 ऋतुओं में से ये जो ऋतु काल है, ये शरद ऋतु का काल जो है वो चला है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक जो है वो माना जाता है कि ये शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में बहुत सारे लोगों में जो है वो बहुत सारी पित्त से संबंधित व्याधियां जो हैं वो हो जाती हैं। संक्षिप्त रूप में बताना चाहूँगा कि इससे जो पीछे वाली ऋतु वर्षा ऋतु थी, उसमें क्या होता है कि जो हमारे शरीर में पित्त होता है यानी कि फायर एलिमेंट जो होता है उसका संचय होना शुरू हो जाता है, वो शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है पित्त का, मतलब यानी कि उसको अकमुलेट हो जाता है बॉडी में। और ये जो शरद ऋतु है इसमें उस पित्त का प्रकोप होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि सूरज की किरणें जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा तीखी हो जाती हैं इस मौसम में, शरीर गर्म हो जाता है तो पित्त का जो है वो प्रकोप हो जाता है। यानी कि पित्त संबंधी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर में होना शुरू हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए शास्त्रीय विधि में क्या हमें आयुर्वेद शास्त्रों ने बताया है कि इस जो शरद जो ऋतु है इसमें आपने शरदीय विरेचन जो है वो अपनाना है, शरदीय विरेचन आपने लेना है। अर्थात किसी भी कुशल वैद्यराज की सहायता से उसके मार्गदर्शन में आपने थेरोपेटिकली इंड्यूसिंग डायरिया एक ट्रीटमेंट है, यानी कि जिसे हम विरेचन कहते हैं। तो विरेचन जब आप लेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि जो प्रकोपित जो पित्त है, संचित जो पित्त है, वो सारा उसकी वो बॉडी से बाहर निकल आएगा और उससे जो कुपित अवस्था में जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सभी को एडवाइस करना चाहूँगा कि इस ऋतु में आप शरदी या विरेचन जो है वो अपनाएं। आइदर आप रोगी हैं या आप निरोगी हैं, आप स्वस्थ मनुष्य भी हैं, तब भी आप इस जो शरदी जो विरेचन है इसको आप अपना सकते हैं। इसमें इसके साथ साथ ही जो है वो दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विधि हमारे इसमें शरद ऋतु में बताई गई है वो है हमशोधक। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कांच का एक जार है, लगभग 6 लीटर का एक जार है। तो ये शास्त्रोक्त विधि बताई गई है, इसका अपना ही एक महत्व है। इसमें क्या करते हैं कि इस पानी को एक जल जो है वो इस जार में डालकर पूरा दिन भर इसको सूर्य की किरणों में रखते हैं ताकि जो तपती सूर्य की किरणें हैं वो इसको शुद्ध कर दे। और शाम को इसी जार को उठा के जो है वो हम ऐसी जगह पे रखते हैं, अपने घर के छत पे या लैंटर पे या किसी ऐसी जगह जहाँ पे चंद्रमा की शीतल किरणें जो हैं वो इसमें प्रवेश करें। तो जैसे दिन में सूरज की तप्त किरणें और शाम को पूरी रात भर जो है वो चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं इस जल में प्रवेश होंगी इस जार, कांच के जार के माध्यम से, तो इस जल को शोधित करेगी। और इस शोधित जल का जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे शास्त्रों में बताया है कि ये हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ना तो ये अभिसंधि होता है और ना ही ये रुक्ष होता है, अर्थात ना ये बड़ा चिकना होता है और ना ही ये रुक्ष होता है। तो ये जल मैं आप सभी से एडवाइस आपको करना चाहूँगा कि इसको आप नित्य पूरी शरद ऋतु में आप इसका अभ्यास करें, शुरू करें। ये शास्त्रोक्त बताई विधि है, हालांकि हम खुद इसको जो है वो अपनाते हैं। आप देख सकते हैं ये जार जो है ये रखा है, इसको हम अगले कल जो है जब ये आज रात को चंद्रमा की किरणों से शुद्ध हो जाएगा तो हम इसको अपने पीने के लिए जो है वो प्रयोग में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि दो चीज़ें मैंने आज की वीडियो में इसमें बताया कि एक शरदीय विरेचन जो अगर आप रोगी हैं तब भी, अगर आप निरोगी हैं अर्थात आप स्वस्थ मनुष्य हैं तब भी आप इस शरदीय विरेचन को जो है वो आप कर सकते हैं किसी कुशल वैद्यराज की सहायता से। और नंबर दो कि जो ये हमशोधक है, हमशोधक इसको शास्त्रीय भाषाओं में आयुर्वेद शास्त्रों में जो है वो उच्चारण किया गया है। इस हमशोधक का प्रयोग आप नित्य करें, पूरी शरद ऋतु में करें, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपकी दीर्घ आयु की मैं भी मंगल कामना के साथ नमस्कार। जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।